अभित्री हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ यहाँ जो आजीविका बैठी हैं उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं तथा साथ ही साथ इस कवि सम्मेलन को सुनने के लिए जितने भी माताएं बहनें भाई बंधु आए हैं उनका भी इस मंच से हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मुकेश जी ने हिंदी की बात कही और यह जो मंच है अखिल भारतीय ग्रामीण साहित्य मंच है और इसकी स्थापना हम लोगों ने 1 साल पूर्व अपने गांव में की थी, जिसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र के कवि हैं, शहरों के अच्छे कवि के साथ ग्रामीण क्षेत्र के कवियों को मौका मिले, उन्हें उभरने का मौका मिले, क्योंकि गांव में जो कवि होते हैं उनकी कविता पांडुलिपि में मर जाती थी। इस उद्देश्य को लेकर के इस मंच का गठन किया गया। फूल है गुलाब का इसे महकने दो, फूल है गुलाब का इसे महकने दो, हिंदी है हिंदुस्तान की बिंदी इसे चमकने दो, हिंदी है हिंदुस्तान की बिंदी इसे चमकने दो। जान देना है तो जान दे वतन के लिए, जान देना है तो जान दे वतन के लिए, क्यों जान देता एक दुल्हन के लिए, अगर जान देगा तो वतन के लिए, लोग चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए, लोग चंदा करेंगे तेरे कफन के लिए। और यहाँ कलमकार लोग बैठे हुए हैं, उस कलमकार के लिए ये 4 पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। जिसको कोई काट नहीं सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता उसको कलम काट देती है, जिसको कोई काट नहीं सकता उसको कलम काट देती है, जिसको कोई काट नहीं सकता उसको कलम काट देती है। चलती है जब यह दमखम से तो यह सरकार बदल देती है, यह सरकार बदल देती है। और मैं कि कोई हमारी माताएं बहनें विधवा नहीं बने, इसीलिए यह कविता मैंने ईश्वर को साक्षी रखकर लिखा है कि हे ईश्वर किसी को विधवा नहीं बनाना, क्योंकि यह औरत का सबसे बड़ा दुख है। इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होता, जिस पर हमारे जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे उन्होंने लिखा कि विधवा का जीवन उस सूखे वृक्ष के समान होता है जिसमें हरे पेड़ की डालियां लगा देने के बाद भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है, उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। उसी पर मैंने लिखा है, अगर आपको पसंद आए तो तालियों से नवाजिएगा। पहले उसकी भूमिका है। गुलाब से खिली थी कभी पपीहे की पी, तो कभी कोयल की कूक गुंजने वाली, अतीतों की धनी आज की लांछित वांछित घृणित पीड़ित और प्रताड़ित अछूत विधवा है, जिसके वास्ते ईश्वर पाषाण मानवता मृत और धर्म निर्जीव है। वर्तमान दुखों को अतीतों के झड़ोखों से, अतीतों में जो दुख होता है, यहाँ पर मुचित का वर्णन किया गया है। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि पानी कैसे शुद्ध किया जाता है, बूंद बूंद करके टपकता था। अतीतों के झड़ोखों से नापती आंखें पर मुचित जिंदगी सूखा वृक्ष, सूखी नदी और नग्न पहाड़ की भांति इतिहास कहने को रह जाता है। अब देखिए क्या है एक विधवा का जीवन। वह बेबस नारी थी, किस्मत की मारी थी, नहीं किसी की प्यारी थी, बस आंखें बरसाती थी। वह दिन सबसे बढ़कर थी,
जिंदगी सबसे उपकर थी, जिसे खुलकर न कह सकती थी, मन भर न रो सकती थी। वह हिम श्रृंगारों सी थी, मुरझाई फूलों सी थी, नभ की टूटी तारा थी, मगर वही ध्रुव तारा थी। दुनिया भर की बंदिश थी, जिसे तोड़ न वह सकती थी, लाचार बनी वह ऐसी थी, जैसे तरु की छुट्टी पत्ती थी। तू जहर है मानवता का, कारण है घुंघरूता का, दोषी है आत्मदा का, हत्यारा एक विधवा का। लिखा है उसकी किस्मत में बर्फ बनकर पिघल जाने को, मिट्टी में मिल जाने को, कब्र में पड़कर रह जाने को। अब जो पंक्तियां आ रही है उनको ठीक से सुनिएगा। रे पाषाण हृदय, रे पाषाण हृदय जरा सोचो तुम विधवा बनकर, रे पाषाण हृदय जरा सोचो तुम विधवा बनकर, कैसे जीती है वह मानव के हाथों लुटकर, कैसे जीती है वह मानव के हाथों लुटकर। पहले वही प्यारी थी, पहले वही प्यारी थी, घर की सुकुमारी थी, जीवन उसकी न्यारी थी, हरी भरी फुलवारी थी। अंत में जो उपसंहार है इस कविता का वो आपके समक्ष रख रहा हूं। अतीतों के बुलबुलों पर, कांटों की सेजों पर, तानों के वानों में, जिंदगी के सोनेपन में अपने आंसुओं से वैदव्य को धोती है, अपनी आंसुओं से वैदव्य को धोती है और वैदव्य का नया इतिहास रचती है, वैदव्य का नया इतिहास रचती है। जय हिंद, जय भारत।